दोस्तों नमस्कार, मैं लोकेश साहू। स्वागत है आपका फाइनेंस गुरु लोकेश में। दोस्तों मैं पिछले 12 साल से फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और साथ ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक लेके आया हूं मैं, वो टॉपिक है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, एग्जाम फीस की डिटेल, सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखना। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बनना चाहिए? दोस्तों यह सिर्फ एक कमाई का ही साधन नहीं है, बल्कि एक समाज सेवा भी है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अमीर आदमी और अमीर होते जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन यह है कि अमीर आदमी एक समय तक पैसे के लिए काम करता है और एक समय के बाद पैसा उसके लिए काम करता है, लेकिन एक गरीब आदमी की जिंदगी रोज कमाओ रोज खाओ के जैसे होती है, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं होता कि आज उसका कमाया हुआ धन भविष्य में आधा हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जाता है पैसे का वैल्यू घटते जाता है। सोचिए एक रिक्शा वाला दिन भर में भले ही वह 1000 रुपए क्यों ना कमा ले, महीने के अंत में उसके पास उतना सेविंग नहीं रह जाता, क्योंकि उसका अधिकांश पैसा वह नशे में या अपनी जरूरत को पूरा करने में बर्बाद कर देता है। आज भी इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। दोस्तों सोचिए अगर आप किसी आदमी का एसआईपी करते हैं और 15 साल या 20 साल बाद जब वह अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन के लिए जब वह उन पैसों का उपयोग करेगा, तो सोचिए वह सबसे पहले आपको ही याद करेगा, क्योंकि उसके मन में यह ख्याल आएगा कि काश अगर आप उस दिन आपने उसे समझाया नहीं होता तो आज वह इतना पैसा जमा नहीं कर पाता। दोस्तों इसीलिए म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि यहाँ पे आप पैसा तभी कमा पाओगे जब आपका निवेशक पैसा कमाएगा। दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड एक समाज सेवा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसे नहीं कमा पाओगे। मान लो आप ऐसे ही 1000 आदमी का भला करते हो, तो दोस्तों उसके बाद आपका जो इनकम होगा वह किसी गवर्नमेंट अधिकारी से कम नहीं होगा। इसका कैलकुलेशन दोस्तों आपको लास्ट में बताऊंगा, आप वीडियो पूरा जरूर देखना। अगर आपके मन में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का ख्याल आ गया है, तो दोस्तों इसके आगे म्यूचुअल फंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, एग्जाम फीस की डिटेल, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? इसके लिए पहला आता है आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा पैन कार्ड फोटोकॉपी, तीसरा आधार कार्ड फोटोकॉपी या अन्य कोई दस्तावेज जिससे आप एड्रेस सत्यापित कर सकते हैं। चौथा मिनिमम क्वालिफिकेशन, दोस्तों इसके लिए 10th होता है, बट यदि आपके पास हायर जो भी क्वालिफिकेशन है आप वह अटैच कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे दस्तावेज आपके पास जेपीजी फॉर्मेट में 1 MB के नीचे होना चाहिए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। साथ ही आपका जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है वह भी आप अटैच कर सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आता है दोस्तों NISM सीरीज VA म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन। दोस्तों इसका जो फीस होता है वो 1500 होता है और इसका जो टाइम पीरियड होता है वह 2 घंटे का होता है। और दोस्तों यह टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें दोस्तों आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स कंपलसरी है। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहां पर NISM टाइप करना है। जैसे ही आप NISM टाइप करेंगे आपको इस तरह का पेज ओपन होगा, उसमें NISM सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें न्यू अकाउंट में क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पॉपअप विंडो शामिल होगा। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना है स्कैन करके, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको JPG फॉर्मेट में बिलो 1 MB के नीचे होना चाहिए। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस आपके पास होना जरूरी है और ईमेल एड्रेस एक्टिव होना चाहिए, ताकि आपका फ्यूचर में जो भी सर्टिफिकेट आएगा वो इसी पे आएगा। उसके बाद आपको कंफर्म ईमेल एड्रेस में जाना है, वही टाइप करना है और पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हो वो आप टाइप कर सकते हो। इसके बाद फिर आपका बेसिक सिंपल इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्टार रेड मार्क है उसी को फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज आप ऑप्शन जो है उसको आप छोड़ भी सकते हो। इसके बाद जैसे आप आएंगे आपका पैन कार्ड नंबर डालना है, कंफर्म पैन कार्ड नंबर डालना है, फिर उसके नीचे में जो फोटो लिखा हुआ है उसमें ब्राउज इमेज में क्लिक करेंगे और जो आपका गैलरी में जहाँ पे भी आपका फोटो सेव है वो आप अटैच कर देंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो अटैच हो जाएगा। इसके बाद वैसे ही आपका पैन कार्ड, उसके बाद आपका आधार कार्ड प्रूफ एड्रेस, इस तरह से आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप
ऑलरेडी स्कैन करके रखे हुए हैं, वो सारे दस्तावेज को आप अपलोड करना है आपको। फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो आपका ऑप्शन आएगा, इसके बाद एड्रेस डालना है आपको। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपका बेसिक सा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो टाइप करना है आपको। इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि बिलो हायर सेकेंडरी अगर आप 10वीं पास हैं तो भी चल जाएगा, या अगर आपके पास हायर जो भी क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी आप डाल के सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ आएगा आपका प्रोफेशनल डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पे देखिए रेड मार्क नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए, तो आप इसको अदर डाल के छोड़ सकते हैं, या नहीं भरेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो आगे का जो डिटेल आएगा वो ऑक्यूपेशन डिटेल्स आएगा। उसमें आप देख सकते हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, नॉट एम्प्लॉयड हैं, या अदर कोई ऑप्शन है, तो जो भी आप डालना चाहें आप डाल के छोड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर दोस्तों जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है उसमें आपको कैप्चा कोड डालना है, और बाजू में जो आई सर्टिफाई के बाजू में जो कॉलम है उसमें आप टिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो न्यू अकाउंट है वो जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों NISM सीरीज VA पास आउट करने के बाद जब आपका सर्टिफिकेट आपके मेल पे आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको यारन कोड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यारन कोड वह कोड होता है जिसके माध्यम से आप कोई भी या किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड आप सेल कर सकते हो। इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज लगता है वो लगेगा, पहला आपका NISM प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड फोटोकॉपी, बैंक खाते का प्रमाण, और साथ में आपका पासपोर्ट साइज फोटो। यारन कोड के लिए कैसे आवेदन करें दोस्तों, इसके लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो ये है कि आपको web.camsonline.com/mp/login इस पे आप जाके ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और ये सारा दस्तावेज, और साथ में दोस्तों इसका एक जो शुल्क लगता है वो तकरीबन 2 से 2,500 के बीच लगता है। तो ये फीस भी आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये फीस सारा चीज आप पे करते हैं और सारा डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होता है, इसके बाद आपका जो यारन कार्ड है वह आपके घर के पते में आप जो एड्रेस देंगे उस पते में आपको आ जाएगा। दोस्तों ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मेन पार्ट होता है एम्पेनलमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। ये सारा प्रोसेस आप घर बैठे बहुत आराम से कर सकते हैं। भारत में 44 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी हैं, और जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हैं आप आसानी से एम्पेनलमेंट कर सकते हैं, फिर चाहे वो ICICI, SBI, HDFC जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी हो। आइए मैं आपको HDFC म्यूचुअल फंड एम्पेनलमेंट करके दिखाता हूँ। इसके लिए जस्ट आपको गूगल में टाइप करना है HDFC म्यूचुअल फंड एम्पेनलमेंट। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें नीचे लिखा होगा गेट एम्पेनलमेंट विद HDFC बैंक, वेलकम टू HDFC। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आप जैसे इसको नीचे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर एम्पेनलमेंट। आप इसको जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ARN कार्ड आपको डालना है, उसके नीचे पैन कार्ड, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एक रोबोटिक लिखा है आई एम नॉट अ रोबोट, उसमें क्लिक करके आप वेरीफाई करेंगे तो आपको एक OTP आएगा, और जैसे ही आप OTP सबमिट करेंगे आपको एडिशनल डिटेल सबमिट करने के बाद आपका जो एम्पेनलमेंट है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा, आपको मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आप जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ आप एम्पेनलमेंट करना चाहते हैं आप बहुत ही आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेनिंग चल रहा है, और जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ आप एम्पेनलमेंट होते हो और जब भी उसका कोई नया NFO आता है आपको ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया जाता है। साथ में उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो फीचर है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाता है, ताकि वह प्रोडक्ट के बारे में आप अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को अच्छे से बता सको, उसे सही जानकारी दे सको। दोस्तों अब बात करते हैं
म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के इनकम के बारे में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो मैं अपना ईमेल आईडी आपको लास्ट में बताऊंगा, आप उसमें मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे पास म्यूचुअल फंड से संबंधित जो सिलेबस है वह आपको मेल कर दूंगा, जिससे आपको एग्जाम की तैयारी करने में आसानी हो जाएगा। दोस्तों, सेल्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट केवल आपका टाइम, नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल है। इसी से आप बहुत पैसा कमा सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के इनकम के बारे में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था यदि आप 1000 आदमी का SIP करते हो और इस लक्ष्य को अगर आप डिपेंड करता है आप 1 साल में पूरा करते हो, 2 साल में पूरा करते हो या 3 साल में पूरा करते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे दोस्तों, हाल के दिनों में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो पे आउट या ब्रोकरेज है वह बहुत कम हो गया है। यह 60 पैसे से लेकर 1% के बीच में है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी का जो पे आउट स्ट्रक्चर है वह अलग अलग है, और कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसे भी हैं जो अभी भी अच्छा ब्रोकरेज दे रहे हैं। इस कैलकुलेशन को मैं आसान बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1% की दर से कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। मान लो दोस्तों, अगर आप 1000 आदमी का SIP करते हो और वह भी 1000 प्रति माह के साथ, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यह होता है 10 लाख महीने का। और दोस्तों, अगर आप इसे 1 साल का इनकम से कैलकुलेट करोगे तो यह हो जाएगा तकरीबन 1,20,00,000। और दोस्तों, अब इस पे अगर 1% का भी अगर आप इनकम निकालते हो आप, तो यह होता है साल का 1,20,000। और इसे अगर आप महीने में कन्वर्ट करते हो तो यह होता है दोस्तों महीने का 10,000। लेकिन सोचिए, अगर यह 10 लाख प्रति माह अगर 5 साल तक ही अगर ऐसा ही जमा हो जाए और साथ में इसमें इन्वेस्टर को अगर दोस्तों 12 से 13% का भी ब्याज मिलता है, तो यह 5 साल के बाद यह रकम होता है तकरीबन 8 करोड़ के आसपास। दोस्तों, यह 5 साल में आप नया SIP भी करवाएंगे, या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक मुश्त लमसम रकम जमा करवाते हैं। यह सब करके अगर आपका पोर्टफोलियो 10 करोड़ का हो जाता है तो इसका 1% होगा साल का 10 लाख। और इसे अगर आप महीने में कन्वर्ट करते हैं तो यह होता है 83,000 अप्रॉक्स। दोस्तों, यह होता है सेल्स का पावर। आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना समय लग गया, लेकिन दोस्तों, अगर आपको एक डॉक्टर भी बनना है या एक लॉयर भी बनना है तो उसमें भी कम से कम आपको 5 साल 6 साल आपको देना पड़ेगा। कोई भी सफलता आपको रातों रात नहीं मिलता, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, मेरा ईमेल आईडी है financeguru.lokesh@gmail.com। दोस्तों, आशा करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके बताइएगा। कोशिश करूंगा कि आपके सारे कमेंट का जवाब दे सकूं। धन्यवाद।